एक कहावत है, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदोगे एक दिन उसमें आप खुद गिर जाओगे। या आजकल फेमस कर्मा रिटर्न्स या कर्मा बाइट्स के बारे में तो आपने सुना होगा। ऐसा ही कुछ बीजेपी के एक नेता यशपाल बेनाम के साथ हो रहा है। खुद की फैलाई नफरत का जहर जब नेताजी को डसने लगा तो उन्हें याद आया कि ये 21वीं सदी है और यहाँ सबको अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। उत्तराखंड के बीजेपी नेता और पौड़ी गढ़वाल जिले के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को 28 मई को होने वाली अपनी बेटी की शादी रद्द करनी पड़ गई है। कई हिंदू संगठनों और संस्थाओं ने यशपाल बेनाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। असल में यशपाल बेनाम की बेटी की मुस्लिम लड़के के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन अब शादी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पहले ही विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट मैरिज हो चुका है, लेकिन परिवार की ओर से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने शादी कैंसिल होने की बात बताते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड बहुत खुशी से छपवाया था, लेकिन सोशल मीडिया पर शादी को लेकर कई तरह की टिप्पणियां होने लगी थी। ऐसे में माहौल खराब होने का पूरा अंदेशा था। शादी में जो खुशनुमा माहौल होता है वो नहीं बन पा रहा था। इतना ही नहीं, यशपाल बेनाम ने शादी का विरोध करने वालों को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 21वीं सदी है। हमारे बच्चों को अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। यशपाल बेनाम यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग भी इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों परिवारों के लिए बेहद अहम वक्त है। इस मामले में मेरे लिए धर्म ज्यादा अहम नहीं है। असल में पौड़ी गढ़वाल जिले के नगरपालिका अध्यक्ष को शादी के निमंत्रण पत्र के वायरल होने के बाद शादी रद्द करने की चेतावनियां मिलने लगी थी। एक धार्मिक नेता स्वामी दर्शन भारती ने राज्य की राजधानी देहरादून में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जनता से बेनाम का बहिष्कार करने के लिए कहा। इस कार्यक्रम में स्वामी दर्शन भारती ने बताया कि बेनाम बेटी की शादी एक मुस्लिम से कर लव जिहाद का समर्थन कर रहे हैं। धार्मिक नेता दर्शन भारती ने यह भी कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति बेनाम को होना चाहिए था, लेकिन देखिए कितनी बेशर्मी से वो मुसलमानों को देवभूमि में आने और हमारी बेटियों से शादी करने के लिए कह रहे हैं। हद तो तब हो गई जब धार्मिक नेता ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या रावत को यानी बेनाम को सबक सिखाया जाना चाहिए, जिसके बाद जवाब में मौजूद लोगों ने हाथ उठा के समर्थन किया। इसके बाद धार्मिक नेता का भाषण और अधिक नफरत से भर गया। ऐसे ही कुछ एनजीओ ने भी शादी पर चिंता जताते हुए पौड़ी के जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ईके नाम के एनजीओ ने तो अपने ज्ञापन में कहा कि इस तरह के अंतर धार्मिक विवाह उत्तराखंड की भूमि की शांति को भंग करेंगे। हम आपसे ये सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि अगर ये शादी होती है तो भी रावत को ऐसा करने के लिए राज्य के बाहर जाना चाहिए। हफ्ता भर इस नफरत का सामना करने के बाद यशपाल बेनाम ने अपने हथियार डाल दिए और शादी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी और विपक्ष के कई बड़े नेताओं का नाम ले सकते हैं जिन्होंने अन्य समुदायों में बच्चों की शादी की और उसका कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना चाहा तो उन्हें हर तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। दुखी मन से बेनाम ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से और सोशल मीडिया पर लोगों के आक्रोश के कारण मुझे अपनी बेटी की शादी रद्द करनी पड़ी है। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मुझे एक बार अमेठी में दूल्हे के परिवार से मिलना होगा। वैसे यशपाल बेनाम की बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी फैजान करीम के साथ हुई थी। लखनऊ में हुई इस शादी में बीजेपी और आरएसएस के तमाम दिग्गज नेता शरीक हुए। वर वधू को आशीर्वाद देने योगी सरकार के कई मंत्री, यूपी के राज्यपाल राम नायक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य,
डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और दिग्गज पहुंचे थे। लेकिन यशपाल बेनाम ये भूल जाते हैं कि वो 2019 की बात थी, अब 2023 है। कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों ने नफरत की खाई को ज्वालामुखी के लावे से भर दिया है। अब तो आए दिन सोशल मीडिया पर हिजाब खींचने और होटलों और पार्कों में प्रेमी जोड़ों को पकड़ने पहुंचने वाले हिंदू संगठनों के गुंडों के वीडियो वायरल होते हैं। ऐसे में अपनी बेटी की शादी दूसरे धर्म के लड़के से करने की सोचना ही बड़ी बात है। उस पर उन्होंने ये कैसे सोचा कि वो अपने इस कदम को समाज में स्वीकार करवा पाएंगे। भले ही शादी हिंदू रीति रिवाज से होनी थी, लेकिन कहते हैं ना, अपने बच्चों के प्यार में माँ बाप अंधे हो जाते हैं। शायद यशपाल बेनाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। राज्य में मजार जिहाद के खिलाफ मुहिम चला रही अपनी पार्टी की राजनीति को वो अपनी बच्ची के प्यार के आगे भूल बैठे और नतीजा जो हुआ वो आपके सामने है। वैसे शादी भले ही टली हो, लेकिन उम्मीद बाकी है कि यशपाल बेनाम की बेटी अपना प्यार हासिल कर लेगी। यही उम्मीद देश के लिए भी है कि भले ही आज नफरत की आंधी तेज है, लेकिन तूफान थमेगा जरूर और इसकी बर्बादी का जो मंजर लोगों के सामने आएगा वो उनकी आंखें खोलने के लिए काफी होगा। अगर आपको भी लगता है कि नफरत के इस माहौल में उम्मीद की किरण बाकी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।